पश्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशी रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः द्रोणाचलान्नयन वर्णित भव्यभूति श्री राम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती काशिस्थ दक्षिण विराजित सौधुमल्लः श्री मारुतिर्विजयते भगवान महेश श्री भारत प्रवर युद्धरथो धत श्री पार्थैक केतन कराल विशाल मूर्ति उच्चैर घना घन घटा विकटाट्टहासः श्री कृष्ण पक्ष भरणः शरणं मम लीत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक रीतेश के प्रभु श्री सीताराम। और अंत में चारों वेद, छहों शास्त्र, 18 उप पुराण, 108 उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, आर्ष ग्रंथ, संत वचन, सबका मूल वेद व्यास जी ने बड़े सरल तरीके से कहा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। दो बातें व्यास जी ने कही हैं। एक संत ने बड़ा सरल तरीके से कह दिया, क्या? चार वेद 6 शास्त्रों में बात मिली है दो, दुख दीन है दुख हो तो है, सुख दीन है सुख हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गोसाईं तुलसीदास की जय, गोलोकवासी संत परमहंस परमानंद जी महाराज की जय, समस्त संत समाज की जय, समस्त श्रोता समाज की जय, जय बोलने वालों की जय, चुप रहने वालों की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवान नाम
अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक आप्त काम पूर्ण काम नयनाभिराम कौशल्यानंदन वर्धन परात्पर पर ब्रह्म श्री राम भद्रजू महाराज, मैया जानकी जू, संत हनुमंत लाल जी महाराज, शशांक शेखर भूत भावन भयंकर भयंकर पिनाक धारी काशीवासी देवाधिदेव महादेव भगवान, पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणारविंद, संत परमानंद जी महाराज के पावन चरण, और हम कलयुग के जीवों को जीवन जिया कैसे जाए और जीवन से जाया कैसे जाए, ये दोनों विधा देने वाले पूज्यपाद संत गोस्वामी तुलसी के पावन चरणों में अकिंचन हृदय का कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। अभी आप लोग बड़ी प्यारी भजन श्रवण कर रहे थे। हनुमान चालीसा का आप गायन कीर्तन जप सुन रहे थे। ऐसे हमारे संगीत के साधक भक्तगण आशुतोष जी, सतीश जी, प्रेमभूषण जी के साथ 10 वर्षों सत्संगत करने वाले हमारे मुन्ना काका, धर्मेंद्र जी, प्रारंभिक दौर में कथा के जब मैं संगीत में शुरू किया था, बड़े ही प्रेम के साथ हम लोगों की विजय यात्रा की पताका फहराने वाले विजय जी, और एक बड़ा प्यारा बच्चा आया नगहरा से, राकेश से, उसी की देन है कि आज इतनी प्यारी आवाज यहाँ से निकल रही है। हम लोग बुलाए क्योंकि इनके पास व्यवस्था बहुत अच्छी है, सिर्फ तरीका नहीं पता है, धीरे धीरे आएगा। जैसे प्रारंभिक दौर में हम लोग कथा जब कहते थे तो बहुत कम आता था, थोड़ा बहुत 2-4 शब्द अब आने लगा। भगवान जाने आगे क्या होगा, तो हनुमान जी जाने। हमारे बड़े ही सहज स्वभाव के धनी राकेश जी, 5 दिवसीय संगीतमयी राम कथा जगवानपुर और राजे जी, बगल के जितने पास पड़ोस के गांव हैं, अपने घरों से निकल कर के समिति के कदम से कदम मिला कर के इस कथा को पूर्ण कराने के लिए घुटने नहीं चल सकते हैं, लेकिन हृदय में इतना भाव है कि हमारे मिश्रा जी घुटनों में वो लगा कर भी कथा में उपस्थित होते हैं। ये बुजुर्ग यहाँ के हैं, मोहन सिंह जी हुए, सुरमान जी हुए, मास्टर साहब हुए हैं, गोपाल जी, श्री भगवान सिंह, लेखपाल साहब पूरी टीम के साथ आए हैं, आपके बगल के गांव के प्रधान जी भी की उपस्थिति। मैं कहाँ तक सबका नाम गिनाऊं, प्रायः चेहरे समझे बूझे हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा, सी राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जोर पानी। मैं व्यास गादी से आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। हमारी अर्चनिया वंदनिया स्नेहमयी माताएं, साउंड सर्विस, अन्य क्षेत्रों से पधारे हुए समस्त श्रोता भगवान, अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो भगवान की कथा सुनने को मिलती है। आप सोचेंगे कि अनुकूल माहौल में कथा सुन ले, बड़े आसानी से कथा करा ले। आप आसानी से ऑर्केस्ट्रा करा सकते हैं, आप आसानी से, बड़ी आसानी से लोकल भोजपुरी की हत्या करने वाले गायकों को बुलाकर गायन सुन सकते हैं, लेकिन कथा तो तभी करा और सुन सकते हैं जब भगवान की कृपा होगी। और ये आपके ऊपर है कि इतने वर्षों से आप लोग कथा करा रहे हैं और कथा सुन रहे हैं, ये भगवान की कृपा आपके ऊपर है। आपदा में अवसर ढूंढा जाता है, और आप जाने 2019 से और 2023 के बीच
2 वर्ष पीछे जाया जाए तो 2019 से 2021 के बीच कोरोना काल रहा। 19 से प्रारंभ हुआ, 20 के मार्च से बहुत तेजी के साथ बढ़ा और आपदा के जैसे 2021 में कितने लोग चले गए पता नहीं हुआ, हमारे बीच से चले गए। इन विपरीत परिस्थितियों में हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन एक बहुत कीमती चीज भी पाया है। हमारे अपने बहुत चले गए, लेकिन जो 500 वर्षों से मंदिर की हम लड़ाई लड़ रहे थे, इसी कोरोना काल में हम लोगों ने दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को भी देखा। ये आपदा में भी अवसर ढूंढने की व्यवस्था है। आइए वो श्यामल मूर्त अयोध्या वाली को ध्यान में लेते हुए, जो कैलेंडर से लेके मूर्ति में हो गई और घर घर पहुंच रही है, स्टेटस से लेके डीपी तक लग रही है, आइए उस परमात्मा के संकीर्तन को कुछ समय करें, फिर कथा में भगवान शंकर के प्रवेश किया जाएगा। सब लोग बड़े प्रेम से दोहराएंगे, तालियों के द्वारा मंद मंद ताली बजाते हुए गाएंगे। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता
किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना। कृतनः पीबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। कृतज्ञ लोग सतत राम नाम रूपी अमृत को पीते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक व्यक्ति ने हमसे कहा महाराज आप लोग कहते हैं हम लोग राम रस पी रहे हैं। बोले हाँ कहते हैं पी रहे हैं। बोले वो दशरथ के राम को पीसा जाए, कैसे पिया जाता है? सिलबट्टे पे पीस के? आखिर में जब तक रसायन नहीं होगा पिया कैसे जाएगा? तो ये दशरथ के जो राम हैं उनको कैसे पीते हैं? हमने कहा थोड़ा सा आगे बढ़ो और कुतर्क से श्रद्धा में उतरो तो हमारा वेद कहता है ईश्वर कैसा है? बोलो ईश्वर रसो वैसा। ईश्वर क्या है? रस है। ईश्वर रसो वैसा। ईश्वर रस है। और रस को क्या किया जाता है? खाया जाता है कि पिया जाता है? बोले पिया जाता है। बोले बाबा ये वेद की बात हमारे समझ में नहीं आएगी, सरल बताइए। हमने कहा हनुमान चालीसा पढ़ते हो? बोले बाबा पढ़ते हैं। हमने कहा तो ध्यान देना, जब पढ़ना तो तुलसी ने लिखा है कि राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम क्या है? बोले रसायन है। और आदरणीय संचालक जी उच्च कोटि के समाज सुधारक और ओरेटर भी हैं। बड़ा अच्छा स्पीच इनकी चलती है, शेर नारायण जी की। तो जब रसायन है, रस के रस धन आयन बराबर रसायन, तो रस को पिया ही जाता है। एक चीज और, भगवान को नारायण कहते हैं। क्या कहते हैं? नारायण। नारायण का संधि विक्षिप्त कर लिया जाए, नार धन आयन बराबर नारायण। नार माने क्या होता है? जल होता है। नार मतलब जल, आयन माने घर। जो जिनका जल ही घर है वो है नारायण। तो